अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है इसके दो तरह के ब्रांचेज है। एक को हम कहते हैं मेन ब्रांचेज और दूसरे को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज। तो मेन ब्रांचेज जो है वो भी दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं आर्ट इकोलॉजी और दूसरे को हम कहते हैं सीन इकोलॉजी। तो पहले हम लेते हैं आर्ट इकोलॉजी को कि आर्ट इकोलॉजी से क्या मुराद है। तो ये जो वर्ड है आर्ट इकोलॉजी, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है थ्री वर्ड्स का। आर्ट जो है ये आया है आर्ट से, जिसका मतलब है इट सेल्फ है। और इको जो है ये आया है ऑयकस से, जिसका मतलब है होम और हाउस और प्लेस ऑफ लिविंग। और लॉजी जो है ये आया है लोगस से, जिसका मतलब है टू स्टडी। तो आर्ट इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? आर्ट इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को और इंडिविजुअल स्पेशीज को। यानी कि आर्ट इकोलॉजी जो है इसमें हम या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है, वो किस तरह एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारता है, वो किस तरह रिप्रोड्यूस होता है, वो किस तरह सर्वाइव करता है। या हम इंडिविजुअल स्पेशीज को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या हमने सिर्फ ह्यूमन को ले लिया है, या हमने सिर्फ कैट को ले लिया है, या हमने सिर्फ डॉग को ले लिया है, और इसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरह अदर स्पेशीज के जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरह एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको हम फिर नाम देते हैं आर्ट इकोलॉजी, यानी कि जिसमें हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल स्पेशीज को स्टडी करते हैं। सेकेंड जो ब्रांच है वो है सीन इकोलॉजी। तो सीन इकोलॉजी जो है ये भी एक्चुअली कॉम्बिनेशन है थ्री वर्ड का। सीन का मतलब है टुगेदर, और इको अगेन आया है ऑयका से, जिसका मतलब है होम और हाउस और प्लेस ऑफ लिविंग, और लॉजी आया है लोगस से, जिसका मतलब है टू स्टडी। तो सीन इकोलॉजी जो है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ various species, organism of various species or organism of multiple species। यानी कि सीन इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं डिफरेंट स्पेशीज के, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, वो किस तरह अदर स्पेशीज जो है, अदर ऑर्गेनिज्म जो उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो किस तरह एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं, वो किस तरह अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं सीन इकोलॉजी। तो ये टू जो है ये क्या है? ये मेन ब्रांच है इकोलॉजी के। अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोलॉजी में जो फर्स्ट ब्रांच है वो है हैबिटाट इकोलॉजी। तो हैबिटाट हम किसको कहते हैं? वो प्लेस, वो जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉन्ड्स जो है तालाब, वो एक हैबिटाट है क्योंकि वहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। इसी तरह ओशन जो है वो एक हैबिटाट है, वहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। फॉरेस्ट जो है वो एक हैबिटाट है जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। इसी तरह एक ट्री जो है वो भी एक हैबिटाट है क्योंकि इसमें डिफरेंट बर्ड जो है वो रहते हैं। तो जब हम हैबिटाट के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं हैबिटाट इकोलॉजी। सेकंड वन है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग रखते हैं।
यानी कि या सारे के सारे ह्यूमन है, या सारे के सारे कैट है, या सारे के सारे लायन है, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो जब हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। थर्ड वन जो है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। तो कम्युनिटी हम किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड कम्युनिटी। यानी कि ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये वेरियस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, वेरियस स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं। तो इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं कम्युनिटी। तो जब हम कम्युनिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी प्लस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कम्युनिटी जो इसमें वेरियस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इन्वायरमेंट जो इसमें लाइट है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, टेम्परेचर है, ये आते हैं। तो कम्युनिटी प्लस इन्वायरमेंट को हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम कहते हैं। तो जब हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं ना तो इसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। फिर तो जो है इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। तो पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन की कि इवोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक एरिया है, एक रीजन है। फॉर एग्जांपल क्या है? डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ पर हमारे साथ 5 ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हमने सेपरेट किया और हम इसको लेके आए कहां पर? ग्रास लैंड पर। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ग्रास लैंड पर लेके आए, इसमें 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स बाद चेंजेस आए होंगे। अब ये जो इस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए हैं इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये चेंजेस क्यों आए हैं, ये चेंजेस कैसे आए हैं, इसको फिर हम नाम देते हैं इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आए हैं इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। 6 वन जो वो है ह्यूमन इकोलॉजी। तो इसमें हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरह सर्वाइव करता है, किस तरह रिप्रोड्यूस होता है, वो किस तरह अदर स्पेशीज के जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ इंटरेक्ट होता है, किस तरह एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो जब हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं ना तो इसको हम नाम देते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। नेक्स्ट वन जो है वो है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, या इसको हम इको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, इको फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? पहले हम फिजियोलॉजी को लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल जो है इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, और भी डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं प्लांट एंड एनिमल के बॉडी में। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो जब इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, यानी कि लाइट, टेम्परेचर या बाकी जो फैक्टर है, इसकी वजह से ये जो केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं, ये अगर इफेक्ट हो जाए तो जब हम इसको स्टडी करेंगे ना कि ये कैसे इफेक्ट हो गए, क्यों इफेक्ट हो गए, किस फैक्टर से इफेक्ट हो गए, तो इसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। केमिकल इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है रोज जो है गुलाब, यानी कि वी कैन से फ्लावर जो है फ्लावर्स, ये डिफरेंट स्वीट सब्सटेंसेस को सेक्रेट करते हैं, जिसके नतीजे में ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। या ब्रायोफाइट जो है वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर जो ईग होती है वो कुछ सब्सटेंसेस को सेक्रेट करती है, जिसके नतीजे में स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि इस सब्सटेंसेस की वजह से ये स्पर्म जो है ईग की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का एडाप्टेशन है डिफरेंट केमिकल्स के साथ, तो जब हम इसको स्टडी करते हैं ना तो इसको हम नाम देते हैं केमिकल इकोलॉजी।
इसी तरह अगर हम बात करें तो बर्ड्स जो है वो जब सुबह हो जाती है तो अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, शाम को फिर वो अपने घोंसले की तरफ आते हैं। तो वो क्या है, ये एडाप्टेशन है डिफरेंट केमिकल के साथ। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं ना तो इसको हम कहते हैं केमिकल इकोलॉजी। नाइन्थ जो है वो है जीन इकोलॉजी है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल जेनेटिक। इकोलॉजिकल जेनेटिक, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्पेशीज है, इसमें वेरिएशन आई है, चेंजेस आए हैं, तो ये कौन से जीन के बेस पर आए हैं, किस तरह ये आए हैं, तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं जीन इकोलॉजी और इकोलॉजिकल जेनेटिक। देखो जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं एक्चुअली ये किसकी वजह से आते हैं, ये जीन या डीएनए जो है इसकी वजह से आते हैं, क्योंकि जीन या डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं जिसके नतीजे में फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो जाता है, इसमें ओवोल्यूशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्पेशीज है इसमें जो ओवोल्यूशन आती है ना, ये एक्चुअली इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जीन या डीएनए जो इसमें चेंजेस आ जाते हैं जिसके नतीजे में फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो जीन की वजह से वेरिएशन आते हैं स्पेशीज में, जब हम इसको स्टडी करते हैं ना तो इसको हम कहते हैं जीन इकोलॉजी और इकोलॉजिकल जेनेटिक्स। लास्ट वन जो है वो है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ एनिमल। बिहेवियर क्या है, रिस्पांस ऑफ एनिमल टुवर्ड डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंट सिचुएशन जो है वो आते हैं तो उसको ये ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिस्पांस देता है, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिस्पांस देता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिस्पांस देता है। इस तरह जब लाइट इंक्रीज हो जाती है या लाइट डिक्रीज हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिस्पांस देता है, तो इसको हम कहते हैं बिहेवियर। तो जब हम एनिमल की बिहेवियर को स्टडी करते हैं ना तो इसको हम नाम देते हैं इथोलॉजी। तो ये हुए ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।